ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 10th का चैप्टर 1 में नेक्स्ट वीडियो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 9 है। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाएँ। पहला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b को a बराबर एक्स वाई की पावर 3 और b बराबर x की पावर 2 वाई जेड के रूप में लिखा जाता है, जहां एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम बताइए a और b का क्या होगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन को देखो लिख लिया है कि ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। जब भी एलसीएम निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर को देखते हैं, याद रखेंगे। जब भी एलसीएम निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर को देखते हैं। मतलब x में यहाँ हाई x की पावर कितनी है 1 और यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे x कितना लेके लिया जाएगा 2। यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे y की पावर कितनी ली जाएगी 3, क्योंकि 3 बड़ा है, ठीक है। और z देखो इसमें तो है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे नहीं सकती z की पावर 0 और यहाँ z की पावर 1 है, तो आंसर क्या आएगा z की पावर 1, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 1। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 और x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 3 का HCF क्या है। HCF आपसे पूछा है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन पूछा है। यदि आपको इनके गुणनखंड करना नहीं आता तब ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलो मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले जब हम ऐसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जब गुणनखंड करते हैं तो कैसे करते हैं कि भाई गुणा करने पे तो 2 आए और जमा करने पे क्या आए 3 आए। तो ऐसे दो नंबर जो हम सोचेंगे, तो आप भी अपने मन में सोचिए, तो क्या होगा -2x और -1, तो ये हो जाएगा 2 और 1 को जोड़कर 3 आता है और गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 2 एकम 2 होता है ना। अब देखो आगे वाले दो में से x कॉमन आएगा। भाई इसके पास 2x थे, इसने 1x बाहर दे दिया तो अंदर बचेगा x। इसके पास 2x था, इसने x अपना बाहर दे दिया तो अंदर क्या बचेगा 2। यहाँ से कॉमन आएगा -1 और ये क्या हो जाएगा x-2। आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, ये और ये दोनों संख्याएं जो ब्रैकेट में आती हैं वो सेम होनी चाहिए। तो ये क्या गुणनखंड बन जाएंगे, एक तो x-1 बन जाएगा, x-2 बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी तरफ, इसके गुणनखंड करते हैं, ठीक है। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, ऐसी संख्या सोचनी है कि भाई जमा करें तो 4 आए, गुणा करें तो 3 आए। तो सिंपल संख्या क्या आ जाएगी, -3x -x प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, तो ये हो जाएगा x-3। यहाँ से हमें क्या कॉमन आएगा -1 और ये हो जाएगा x-3। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे x-1 और x-2, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि HCF बताइए। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में कॉमन क्या, सॉरी यहाँ पे x-3 आएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x-1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो आंसर क्या होगा हमारा x-1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। ये आपको ट्री डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसको उल्टा सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करना है, इसको उल्टा सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करने के लिए बेटे, इसका मतलब होता है इनकी दोनों की गुणा करके ये नंबर आने चाहिए। तो 15 और 2 की गुणा करेंगे तो जेड का मान कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और 30 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60, ठीक है। और 60 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 120। हमें क्या करना है, इन तीनों को जमा करके बताना क्या आंसर होगा। तो 120 और 60 को जोड़ेंगे 180 और 180 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 210, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है वो ये है कि दर्शाइए कि 336 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इससे पहले हमें जब भाज्य संख्या वाले क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आते थे तो उनमें गुणनखंड करके दे रखा होता था, हमें बस कॉमन लेना होता था। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैं करके बताती हूँ। तो यहाँ पर हम इसे 2 से भाग करेंगे, ठीक है। जिसको भाग करना नहीं आता वो प्रॉपर भाग करके देखेगा। 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ये हो गए इसके गुणनखंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें वही रीज़न देने हैं जो हम पहले वाले क्वेश्चन में देते थे। और वो रीज़न क्या होता था, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। और मैं आपको दिखा दूँ, इससे पहले कैसे क्वेश्चन आता था भाज्य संख्या का, ऐसा वाला।
ठीक है, याद आ गया होगा आई होप। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन आता था तब हम कॉमन लेते थे और फिर ये लाइन लिखते थे। अभी हमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ उसके गुणनखंड करके दिखाने और ये लाइन लिखनी है, इसी में ही आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि √7 को कैसे सिद्ध किया जाता है कि वो एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू।